Hello बच्चों, let's read the question. State Gauss law and prove it. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Gauss law. तो यहाँ पे अगर हम बात करें Gauss law, it states कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी enclosed surface है, इस enclosed surface के अंदर जितना भी चार्ज accumulated होता है, उस चार्ज का अगर हम सम कर दें और उसको डिवाइड कर दें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम्स की वैल्यू से, तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट की जा सकती है। यानी हमारे पास जो फ्लक्स होगा दैट विल बी गिवन एज समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी चार्ज केवल इस एनक्लोज सरफेस के अंदर होगा वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो चार्ज यहाँ पे आउटसाइड द एनक्लोज्ड सरफेस होगा उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो गॉस लॉ है, अगर हम इसकी बात करें तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। तो विद इन अ सरफेस जितना भी चार्ज हमारे पास होता है उसका सम करके हम उसको अगर परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जा सकती है। नाउ अगर हम इसको यहाँ पे प्रूव करें, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कोई चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमने इसको एक इमेजिनरी सरफेस से एनक्लोज कर दिया जो कि स्फेरिकल हमारे पास यहाँ पे सरफेस है। अब यहाँ से अगर हम इसके सेंटर को कंसिडर करें और यहाँ पे हमारे पास सेंटर से जो इसकी रेडियस गिवन है वो आर के बराबर है। नाउ यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगी। तो यहाँ पे हम जो स्मॉल हमारे पास पोर्शन हमने पी पे कंसिडर किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी विल बी गिवन एज डी फाई, और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी ई इंटू डी एस कॉस थीटा के बराबर। जो थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। पहले हम सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसकी डायरेक्शन देखेंगे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पी पॉइंट पे अगर हम स्मॉल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो इसका जो नॉर्मल आएगा इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, सरफेस का जो नॉर्मल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो दोनों के लिए जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो डी फाई की वैल्यू आएगी इट विल बी ई इंटू डी एस कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। नाउ ये तो हमने एक स्मॉल पोर्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट की। सो वी कैन से इसी तरीके से हम पूरी जो सरफेस है उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से टोटल फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। नाउ यहाँ पे अगर हम डी फाई का इंटीग्रेशन करें तो ये फाई के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन आएगा ई डी एस का, तो ई की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो चार्ज हमने रखा है क्यू उसकी वजह से एडजस्ट करेगा। सो इट विल बी 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद डी एस। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ds का इंटीग्रेशन करने का ये मतलब हो गया जो हमने से यहाँ पे स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर किया है जो हमने ब्लू कलर में दिखा है। अगर हम इन सबको ऐड करते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा जो भी पोर्शन आएगा वो ऐड होके इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा, और हमने यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर कंसिडर किया है। सो स्फेयर का जो यहाँ पे एरिया होगा वी कैन राइट इट विल बी q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ये आ जाएगा 4πr² के बराबर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, और यही हमने यहाँ पे गॉस लॉ में भी कंसिडर किया था। तो यहाँ पे हमने एक ही चार्ज कंसिडर किया इसलिए यहाँ पे एक ही चार्ज को हमने ऐड भी किया है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव स्टेटेड द गॉस लॉ एंड प्रूव्ड इट
होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.